नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ रामपुर बेनीपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान गंगेश कुमार पासी जी हैं। इससे पहले जो इनके पिताजी और दादाजी जो थे वो भी प्रधान रह चुके हैं, पर इनकी जो प्रधानी है वो उनके प्रधानी में कितनी समानता थी और उनको क्या लगता है कि पहले ही वाली प्रधानी आज भी है या नहीं, ये हम गंगेश जी से ही जानते हैं। पहले तो गंगेश जी, आपका समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ये बताइए, आपके दादाजी भी प्रधान थे, पिताजी भी, तो वो प्रधानी में और आपकी प्रधानी में कोई फर्क आपको लगता है? जी। और अभी काम करना भी जो सिस्टम है वो सिस्टम एक अलग है। पहले सब ऑफलाइन हुआ करता था, सब ऑनलाइन हो गया है। जी, ऑनलाइन हो चुका है। दूसरी बात है जो है मजदूरी वगैरह मिलने में कठिनाइयाँ होती हैं अभी इस समय। क्या टाइम लग जाता है ज्यादा? बहुत टाइम लग जाता है मैडम। लोग काम करते हैं 2-2 महीना लग जाता है, 3-3 महीने। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं फिर उससे? अब हम लोग यहाँ वहाँ सुधार उधार लेके दे देते हैं लोगों को, मैनेज करते जब आता है तब लोग हम लोग को देते हैं। क्योंकि मजदूर वर्ग जो है उसे डेली पैसा चाहिए। मजदूर डेली पैसा चाहिए, दिन में काम करता है, शाम को उसको पैसा चाहिए। तो आप लोग फिर इधर से उधार वगैरह करके या अपने पास ही जैसे भी करके देते हैं? जी जी जी, इधर उधर से लेके लेना देना होता है। आपने काफी रास्ते भी बनवाए हैं, नाली खरंजा भी बनवाया है, तो क्या उन सब के बजट टाइम टू टाइम आ गए? हाँ, कुछ जो होता है, कुछ हम लोग का खाता होता है सरकारी, वो तो मान के चलिए जितना काम करते उतना हो जाता है। बाकी मनरेगा का जो होता है वो सरकार जब पैसा भुगतान करती है तब मिल पाता है हमको। जी। कितना किलोमीटर बनवाया होगा अब तक में आपने? हमने लगभग 3-3.5 किलोमीटर सभी छोटे बड़े रोड मिला के बनवाए हैं, जिसमें इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, आरसीसी सब है। कुछ नालियां हमने बनवाई हैं, पंचायत भवन बनवाया है। पंचायत भवन आपके कार्यकाल का है या आपसे पहले वाले प्रधान का? पुराना एक पंचायत भवन है, हमारे पिताजी के कार्यकाल का है। जी जी। और उसके बाद जो अभी नया बनाया वो आपका है? हमने एक अलग से हमको बजट मिला था। हाँ। उसका हमने कॉमन सर्विस सेंटर बनवाया है, विद्यालय की बाउंड्री बनवाई है, विद्यालय पे तमाम काम किए हैं, डेस्क बेंच है और सब है बच्चों का। वहाँ विद्या शौचालय पुराने प्रधान ने बनवाया था, वो भी है नहीं सही, फिलहाल हमको मरम्मत कराना है। जी। तो ये सब कार्य आपने किए। अच्छा, विद्यालय कितने हैं आपके पास? विद्यालय हमारे पास एक है। एक है जी। तो वो कितने तक है? 5 तक? 5 तक है। 5 तक। और अगर 12th तक अगर बच्चों को पढ़ना हो तो कहाँ जाते हैं फिर? यही हमारे पास में 1 किलोमीटर दूर हीरापुर बाजार है, वहाँ पे विद्यालय है जी, कॉलेज है बच्चे। अच्छा, बस 1 ही किलोमीटर दूर है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे बारात घर की सुविधा है नहीं? क्योंकि आपके गांव में देखिए गरीब जो वर्ग के लोग हैं वो भी बहुत हैं। हाँ, बारात घर बनाया जा सकता है, लेकिन समस्या ये होती है कि पुरवा हमारा दूर दूर है। मान के चलिए एक बारात घर एक पुरवा बन जाएगा तो 7 पुरवे हैं, तो 7 पुरवे 7 बारात घर तो संभव है नहीं। बिल्कुल नहीं संभव। सरकार कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, हर पुरवे पे एक बारात घर तो दे नहीं पाएगी। फिलहाल एक दिन है, क्योंकि उसके लिए जो जमीन चाहिए बड़ी चाहिए, उतना बंजर जो है खाली पड़ा नहीं। सरकार की प्राथमिकता थी कि जमीन को खाली कर, मैंने तालाब खाली करवाया, तालाब जमीन लोगों ने जोता था उसको तालाब खुदवाया, लगभग हमने खुदाया अपने कार्यकाल में, जो कभी नहीं खोदा जाता है। 2.5 बीघा का एक बनाया, जो कि 3.5 बीघा कागज में है, लेकिन मैं मौके पे मुझे 2.5 बीघा लड़ झगड़ के कैसे बिगड़ के पैमाइश करा के लेखपाल ने हमारा साथ दिया, हमको 2.5 बीघा एक मिला है। 1.5 बीघा मैंने एक बनवाया है, 2 तालाब बना पाया। तो तालाब वगैरह की व्यवस्था पे करवा दी गाँव में? जी जी, तालाब वाला बना हुआ है जी, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, शमशान घाट की भी व्यवस्था है गाँव में? नहीं, शमशान घाट जो है हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो उसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। नदी किनारे? जी, नदी किनारे से भी जाते हैं जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे ये आपका पहला कार्यकाल रहा, तो ये कार्यकाल आपका कैसा रहा? कार्यकाल तो बढ़िया है। सरकार मिला? जी जी, जनता उनको चाहती है और उनको बहुत आधे से ज्यादा वोट हमको मिले हैं। 55% वोट पाके मैं प्रधान हुआ हूँ और मैंने जितना प्रयास किया कि लोग परेशान ना हो मेरे कार्यकाल में, और मेरा बहुत ठीक ढंग से चल रहा है, जनता मेरे साथ है आपके जी। अच्छा, अब तो चुनाव का बहुत करीब रह गया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार का क्या जनता का क्या फैसला होगा? अभी तो जनता बताएगी। जनता बताएगी और जनता को देना होता है। तो क्षेत्र में है तो जनता तो खुद कह रही होगी प्रधान जी इस बार भी एकदम अच्छे से ही जीतना है, जैसे इतने बढ़िया वोट से आपकी जीत हासिल हुई थी, तो इस बार भी उससे ज्यादा ही लाना है वोट में। जो काम हमारा देखा जाएगा तो काम में हमारे कोई जो है, लेकिन लोग ये कहते हैं प्रधान जी ने काम अच्छा किया है। जो काम के ऊपर वोट देना चाहेंगे तो चुनाव में 100% जीत जाऊंगा। 100% जीत। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है? अब तैयारी मतलब जो हम प्रधान है मौके पे, तो हमको तैयारी का कोई मतलब नहीं, हमारा काम ही देखेंगे लोग। अगर नहीं होता तो हमको बताना होता कि हमको ये करना वो करना है। चूंकि हमको मौका मिला है, लोगों ने दिया है, तो अब सरकार जितना बजट देगी उस हिसाब से काम होगा। तो अपनी प्यारी जनता समाज चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अब जनता से यही कहने लगा, सही और ईमानदार प्रधान को प्रधानी चुनिए, और जो आपके काम आ सके, जो आपका सहयोग कर सके,
सरकार पैसा देती है तो उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर सके, नाली खड़ंजा बनवा सके। व्यक्तिगत लाभ सरकार जितना दे पाएगी उतना ही हम दिला पाएंगे, और कोई अपने पास अगर देता है तो बहुत सही नहीं, क्योंकि उसके पास नहीं तो देगा कहाँ से। क्योंकि हम कुछ टाइम पहले तक हमारे कुछ लोग आए थे यहाँ पे, सर्वे करके गए थे, तो जनता का कहना था कि प्रधान जी बस हमारे साथ हमेशा खड़े रहे सुख दुख में। तो क्या आप हमेशा खड़े रहेंगे जनता के साथ? बिल्कुल खड़े रहेंगे भाई, हमारा काम ही वही है। जब हमको लोग चुने हैं तो हमारा तो वही काम है, लोगों के साथ खड़े रहना, उनकी हेल्प करना, जहाँ होता है वो मदद करते हैं। प्रतिनिधि उनके बन के हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था प्रधान जी, प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि जैसे नाली खड़ंजा हो गई, रास्ते हो गए, पंचायत भवन हो गया और तालाब वगैरह, ये सारे इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा बनाया गया है। साथ ही इनका कहना है कि जनता ने जिस तरीके से पहली बार चुनाव में इतना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद और प्यार देगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उनको लगता है कि इस बार भी जनता जो है अपना आशीर्वाद देके ही रहेगी और उनको दूसरी बार विजयी बनवाएगी। पर देखना तो है कि इस बार क्या होता है, जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।